अच्छा, अब आ जाते हैं सेलिंग फ़ीस पे, जिसमें दो किस्म की मेजर फ़ीस हैं, एक है इंसर्शन फ़ी और एक है फ़ाइनल वैल्यू फ़ी। यानी कि देखें, अगर हमने ये स्टोर ये वाला चल रहा है स्टार्टर वाला, अगर इससे भी पहले अगर आपने ये भी नहीं स्टोर साइन अप किया हुआ और आप फिर भी लिस्टिंग ऐड करते हैं जो 10 की लिमिट वैसे ईबे ने असाइन कर रखी है सेलिंग लिमिट्स के अंदर, तो आपको 30 सेंट्स से, या हो सकता है 35 सेंट्स चार्ज करता हो, मेरे ख्याल से 30 सेंट्स ही करता है, तो वो आपसे पर लिस्टिंग भी चार्ज कर रहा होगा ईबे इंसर्शन फ़ी के तौर पे। यानी कि जब आपने लिस्टिंग इंसर्ट की है या पोस्ट की है, पब्लिश की है, तो वो आपसे उस वक्त 30 सेंट्स चार्ज कर लेगा। वो बिके या ना बिके उससे ईबे को कोई वास्ता नहीं है। यानी कि वो लिस्टिंग जब आपने डाल दी तो 30 सेंट्स आपके चार्ज हो गए। बेसिकली ऐसा इस तरह से ईबे चार्ज करता है सेलिंग फ़ीस के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंसर्शन फ़ी। तो जब आप ये स्टोर प्लान परचेज़ करने का एक मेन रीज़न यही होता है कि हमारी ये जो इंसर्शन फ़ी है ये बच जाए। तो ये अगर हम $5 दे रहे हैं तो $5 में 250 इंसर्शन फ़ी, 250 लिस्टिंग्स इसने जो है वो हमें फ्री दे दी। यानी कि अगर एक एक क्वांटिटी रखूँ मैं तो मैं 250 लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप 250 को 30 सेंट्स से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो वो सारा जो है वो सिर्फ हमें $5 में यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्टर से फिर आप साइन अप करके स्टार्ट कर लें। जो फाइनल वैल्यू फ़ी है, फाइनल वैल्यू फ़ी जो होती है बेसिकली वो होती है यहाँ पे, अब हम जैसे कोई आइटम सेल हो जाता है तो ईबे हमें चार्ज करता है। वी चार्ज वन फाइनल वैल्यू फ़ी व्हेन योर आइटम सेल्स एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी, क्योंकि ईबे अब मैनेज पेमेंट्स के ऊपर आ गया है। यानी कि ईबे खुद ही कलेक्ट करता है पेमेंट, चार्ज करता है बायर से और पेमेंट खुद ही प्रोसेस करता है और आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो ये आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। मैं इसका भी लिंक जो है वो इस शीट में अभी डाल देता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, और बाकी फिर मैं इसको इंशाल्लाह जो वीडियो पोस्ट करूँगा जो ये जिस जहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक इंशाल्लाह मौजूद होगा। तो ये फाइनल वैल्यू फ़ी जो है वो टोटल अमाउंट्स के ऊपर ये परसेंटेज में चार्ज कर रहा होता है। जैसे आप देखें कि ये 12.55% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू 7,500 कैलकुलेटेड पर आइटम। तो पर आइटम अगर $7,500 की है तो ये $12.55 तक चार्ज कर लेगा। इनकी ये कैटेगरीज़ की बात हो रही है, ये वाली जो यहाँ लिखी गई है सारी, ठीक है। इसके अंदर और भी कैटेगरीज़ हैं, कॉइन्स हैं, पेपर मनी है, क्लोथिंग है। इसके अंदर 15% ये चार्ज करता है, ठीक है, $2,000 और लेस। 9% इफ़ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज़ ओवर 2,000 कैलकुलेटेड पर आइटम। अगर 2,000 से महंगी आइटम है, पर आइटम की बात हो रही है। अगर पर आइटम की बात हो रही है, नहीं सॉरी, टोटल अमाउंट ऑफ द सेल की बात हो रही है, और उसमें जो है वो 9% पर आइटम पे वो चार्ज करेगा। इसी तरह ज्वेलरी की इसने यहाँ डिफ़ाइन की हुई है, स्पोर्ट्स की बात की हुई है, आर्ट्स की बात की हुई है। तो ये हर किस्म की इसने यहाँ पे तफसीली डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। रियल स्टेट की भी लिस्टिंग्स होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ऑक्शन स्टाइल भी है, क्लासिफाइड्स भी हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो आप इसे ज़रूर देखें ताकि ये आपको एक आइडिया मिल जाएगी जी कैसे इसमें सेलिंग फीस अमेज़ॉन ईबे चार्ज करता है।